रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर बताए। आज हम पहुँच चुके हैं शक के अहकाम में। शक की हमने एक वीडियो पहले भी अर्ज़ की थी कि शक हो जाए तो क्या करना है। आज हम जिक्र करेंगे कि कसीर शक कौन है, जिसको ज़्यादा शक हो जाता है, हर तीसरी नमाज में उसको शक होता है, तो उसके क्या अहकाम हैं आगे इंशाअल्लाह हम बताएंगे। कि अगर रकात में शक होता है, पहली दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में वो जिक्र करेंगे कि अगर रकातों में शक हो जाता है तो उनका हल क्या है। आज हम जिक्र करेंगे कि कसीर व शक कौन है। कसीर व शक उर्फ़ में अमूम में देखा जाएगा, देखने वाला कहे कि ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा शक करता है अपनी नमाज में, क्योंकि वो विश्वास और शक एक ही चीज़ है। बाज़ दफ़ा इनको अलहदा भी किया जाता है। बाज़ दफ़ा विश्वासी जो है वो शैतान के पंजे में और उसके जकड़े में आ जाता है, शिकंजे में आ जाता है। विश्वासी के लिए मज़म्मत आई है, 10 दफ़ा वज़ू करना, 10 दफ़ा नमाज़ें पढ़नी, इसकी मज़म्मत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और विश्वासी के लिए तो रियायत है कि जब तक उसका विश्वास ख़त्म नहीं हो जाता, दीन में उसके लिए रियायत है कि वो यही समझे कि मैंने दुरुस्त वज़ू कर लिया, दुरुस्त नमाज़ पढ़ ली है। उसके लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना 10 दफ़ा वज़ू करने की, ना बार बार तहारत करने की, ना बार बार उसको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है। आज आप जिक्र करें कसीर व शक। कसीर व शक विश्वासी से थोड़ा बेटर होता है, यानी अच्छा होता है। उसको ये शक पड़ जाता है कि मैंने पता नहीं तशहुद किया या नहीं, मैंने पता नहीं 2 सजदे किए या नहीं, मैंने पता नहीं तीसरी रकात है या चौथी है। तो ये कसीर व शक है। यानी उर्फ़ में देखा जाएगा कि हर तीसरी नमाज में, 3 नमाजों में से एक में ये शख्स भूल जाता है, तो वो कसीर व शक है। कसीर व शक ने क्या करना है, उर्फ़ ये कहे कि ये शख्स विश्वासी है, 3 नमाजों में से एक में अगर शक हो, कसीर व शक कहलाएगा। इसका अमल क्या है, ये समझेगा कि मैंने अंजाम दे दिया, शक हुआ, तशहुद पढ़ा या नहीं पढ़ा, शक हुआ, और ये कसीर व शक है। जो कसीर व शक नहीं है उसका अलहदा हुक्म है, जो कसीर व शक नहीं है उसका अलहदा हुक्म है। उसने हम जिक्र कर चुके हैं कि तशहुद भूल गया है, शक हुआ है, या मसलन के रकात में शक हुआ है, तो वो आगे आएगा कि उसका क्या करना है, क्या सोल्यूशन है। तीसरी चौथी में शक हुआ है, दूसरी चौथी में उसकी सोल्यूशन है। ये कसीर व शक है, इसके लिए रियायत है। इसको अगर शक होता है मेरी दूसरी है या चौथी, तो ये चौथी पर इक्तफा करेगा, चौथी समझ के नमाज मुकम्मल करेगा और उसकी नमाज दुरुस्त है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह तीसरी और चौथी में शक होता है तो चौथी समझेगा। हाँ, अगर चौथी और 5वीं में शक होता है तो उस सूरत में, क्योंकि नमाज अगर 5वीं समझेगा तो नमाज बातिल हो जाएगी, तो उस पर उसको मज़ीद रियायत है कि अब यहाँ ज़्यादा पे नहीं बल्कि दुरुस्त पे ठहरेगा। चौथी और 5वीं में शक है तो चौथी समझ के नमाज मुकम्मल करेगा और इसकी नमाज दुरुस्त है। यानी कसीर और शक को भी रियायत है कि वो अपनी शक की परवाह ना किए हुए अपने अमल को दुरुस्त समझेगा। ये समझेगा कि अंजाम दे दिए, अगर मुब्तिल ना हो, अगर बातिल होने वाला है जैसे चौथी और 5वीं में, तो अब यहाँ ज़्यादा पे तो नहीं जा सकता कि मैंने 5 पढ़ी हैं, जैसे 2 और 4 में अर्ज़ की है, तो यहाँ समझेगा नहीं 4 ही पढ़ी है, अपनी नमाज को दुरुस्त समझेगा। और एहतमाम करना भी ज़रूरी नहीं है कसीर व शक के लिए। ये वाजिब नहीं है कि अपने पास कोई पत्थर रखे या छोटे से कोई चीज़ रखे रकात गिनने के लिए, या अपने आप को एहतमाम करके जाए नमाज मुसल्ले पे आए तो वो कोई चीज़ें पहले वो मुहैया करे कि मैंने अपने शक को दूर करना है। उसके लिए ये करना वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज में जब गौर व फ़िक्र करेंगे, एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज़ को समझेंगे, मुस्तहब्बात को सही अंजाम देंगे, जिस तरह हमने नमाज वाली वीडियो में भी जिक्र किया है, तकबीरतुल इहराम कैसे करनी है, बैठना कैसे है, मुत्तसिल बरकू क्या है, नीयत क्या है, ये तमाम चीज़ें अगर एहतमाम के साथ अंजाम देंगे तो शक कम होगा। और अगर फिर भी शक होता है तो शरीयत ने इजाज़त दी है। कसीर व शक अपने शक की परवाह नहीं करेगा। जो कभी कभी शक करता है उसकी सल्यूशन अलहदा है, कुछ हम जिक्र कर चुके हैं। आगे हम इंशाअल्लाह रकात का जिक्र करेंगे कि रकातों में शक हो जाता है तो उसका हल क्या है। हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। मोमिनीन से मुल्तमस है कि टेक्स्ट करें या वॉइस मैसेज करें। कॉल उठाने का वक्त बाज़ दफ़ा नहीं होता, बहुत सारे सवालात होते हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। मोमिनीन से फ़कत एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए दुआ किया करें, और हम भी आपके लिए दुआ करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।